स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी तुरंत तुरंत मिलता रहे। आज हम 7th स्टैंडर्ड के मैथ के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो कि इसका ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट बनाकर अपलोड कर दिया है। जो स्टूडेंट्स ने अभी नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ 7th स्टैंडर्ड के प्लेलिस्ट को ओपन करके वहाँ से देख सकते हैं, या उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 40 मैंने कंप्लीट किया है, जो कि मैं उसका ब्रीफिंग कर देता हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। देखिए, उसमें हमने बताया है कि बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट, और बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट में हमको पढ़ना क्या है। तो उसमें हमको बैंक के बारे में पढ़ना था, जो मैंने बताया है करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने बताया है। और इसका फार्मूला क्या होता है, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपान 100 होता है। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट, T का मतलब होता है टाइम, I का मतलब होता है इंटरेस्ट, और A का मतलब होता है अमाउंट। अगर हमको अमाउंट दिया है या अमाउंट नहीं दिया है और अमाउंट पूछा जा रहा है तो अमाउंट कैसे आता है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो हमको अमाउंट मिल जाता है, या कभी अमाउंट दिया है प्रिंसिपल नहीं दिया है तो अमाउंट से अगर हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो हमको प्रिंसिपल मिल जाता है। कभी कभी हमको अमाउंट दिया रहता है, प्रिंसिपल दिया रहता है, इंटरेस्ट पूछा जाता है, तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं, हमारा इंटरेस्ट निकल जाता है। प्रैक्टिस सेट 40 आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने हेडिंग डाला है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करके इसका वीडियो अपलोड कर दिया है। तो जो स्टूडेंट्स, जो प्यारे भाई बहन अगर हमारे वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाके इसको अच्छे से देख और समझ सकते हैं। चलिए, आज हम करेंगे प्रैक्टिस नंबर 41 को कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हमको जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में भी ये सारी चीज़ें काम आती हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया है, आप अगर बुक ओपन नहीं किए हैं बच्चों तो बुक ओपन कर लीजिए। बुक से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो आपको इसको समझने में काफ़ी आसानी मिलेगी। बुक से क्वेश्चन आप देखते रहिए। अब देखिए, फर्स्ट हमको दिया है, इफ़ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज़ इज 340। हमको क्या क्या दिया है हम पहले लिख लेंगे। हमको दिया है ऑन अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल हमको दिया है, ठीक है। तो हम लिख देंगे पहले प्रिंसिपल इक्वल टू 1700 रुपीज़ दिया है। इंटरेस्ट हमको दिया है, इंटरेस्ट को लिख देंगे, इंटरेस्ट कितना दिया है, 340 रुपीज़ दिया है। टाइम हमको दिया है, टाइम 2 ईयर्स है, ठीक है, 2 ईयर्स है। हमने टाइम भी लिख दिया। आगे पूछ रहा है हमको इंटरेस्ट का रेट पूछ रहा है, इंटरेस्ट का रेट पूछ रहा है, तो इंटरेस्ट का रेट क्या होगा ये हमको बताना है। अब देखिए, हमारे पास फार्मूला क्या है, एक ही फार्मूला से सारे काम हमारे हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा बच्चों, P इंटू आर इंटू टी अपान 100 होता है। आप कुछ मत कीजिए, अगर इस पर भी आप वैल्यू रख देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इंटरेस्ट हमको दिया है 340 रुपीज़ इक्वल टू प्रिंसिपल है 1700 इंटू रेट दिया है हमको, रेट नहीं दिया है, रेट ही पूछा जा रहा है, तो रेट को हम R लिख दिए। टाइम हमको 2 ईयर्स दिया है, अपान 100 कर देंगे। अब देखिए, इक्वल टू का साइन है, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू निकालनी है उसको हम LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। तो LHS में क्या आ जाएगा, 1700 इंटू आर इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 340 इंटू 100 हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, R की वैल्यू निकालनी है तो R को साइड में कर दीजिए, बाकी किस में चला जाएगा, अपान में चला जाएगा। 340 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1700 इंटू 2। देखिए, जो वैल्यू कटती है उसको काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, हमने काट दिया। 17 2 जा 34 होता है,
और यहाँ आ गया 20। अब हमको क्या मिल गया 20/2। तो 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 20 डिवाइड हो जा रहा है, 2 10 जा 20। आंसर हमको क्या निकल के आ गया बच्चों, इसका आंसर आएगा 10%। तो आप इसको देखिए कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको एमसीक्यू में दिया हुआ है, तो एमसीक्यू में अगर आपको 10% जहाँ पर दिखेगा उसको आप टिक कर देंगे, लेकिन टिक करने से पहले क्या है कि आपको उसकी वैल्यू निकालने आना चाहिए। ऐसे ही टिक कर देंगे तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है बच्चों, इफ़ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज़ इज 6000। एक रेशियो हमको दिया है, क्या दिया है 600 अगर इंटरेस्ट मिलता है तो अमाउंट कितना है 3000 है। आगे बोल रहा है कि अगर इसी रेट पर और इसी टाइम के लिए हम 3000 की जगह कितना 1500 रुपये लेते हैं तो हमको इंटरेस्ट कितना देना होगा। देखिए बाकी सब कुछ सेम है, तो इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे 600 हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमने अमाउंट कितना लिया है 3000 लिया है। जब यहाँ पर क्या है हमसे इंटरेस्ट पूछा जा रहा है तो हम इंटरेस्ट को x मान लें और नीचे कितना है अमाउंट 1500 है, 1500। अब देखिए 3000 में और 1500 में हमको क्या रेशियो दिख रहा है, यहाँ अगर 3000 है तो ये 1500, मतलब डबल और आधा का अंतर है। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट यहाँ क्या है 600 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अमाउंट अगर आधा हो रहा है तो इंटरेस्ट भी आधा हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। आप इसका इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 3000 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1500 और इंटू 600। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम 1500 इंटू 600 और अपान में क्या कर देंगे 3000 कर देंगे। अब देखिए जो चीज़ें कट रही है उसको हम काट देंगे। चाहिए तो यहाँ से 1500 से डायरेक्ट इसको काटेंगे तो 2 जा 3000 हो जा रहा है, या 3030 से काट दीजिए 3 5 जा हो जाएगा और आप वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ अब हमको क्या बचा बच्चों, यहाँ हमको बच गया 600 डिवाइडेड बाई 2 और इसको हम डिवाइड करते हैं तो 300 रुपीज़ हमको आंसर निकल के आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, आंसर में हम लिखेंगे 300 रुपीज़ will be charged as interest on ₹1500। अगर हम 1500 रुपये लेते हैं तो हमको इंटरेस्ट कितना 300 रुपये पे करना पड़ेगा। आगे हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। जावेद डिपॉजिटेड 12,000 रुपीज़ है, 12,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ, देखिए हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट आपका क्लियर करते चलूँगा बच्चों। क्वेश्चन हम 3 लिख दिए। क्वेश्चन 3 में दिया है जावेद नाम का एक आदमी है जिन्होंने कैश डिपॉजिट किया, तो इनका डिपॉजिट अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल हो जाएगा 12,000 रुपीज़, ठीक है। 12,000 हमने दिखा दिया। रेट दिया है, रेट हम लिख देंगे 9% है, ठीक है। आगे हमको क्या दिया है, सम ईयर, मतलब टाइम पता नहीं है तो टाइम ही हमको निकालना है, टाइम हमारा पता नहीं है। आगे क्या दिया है कि इस पर जो इंटरेस्ट बनता है ना वो हर साल ये निकालते जा रहे हैं और बता रहे हैं कि इनको एंड ऑफ द पीरियड क्या मिल रहा है, टोटल 17,400 रुपीज़, मतलब अमाउंट। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें होगा 17,400 में आपका टोटल अमाउंट में इंटरेस्ट भी जुड़ा है और प्रिंसिपल भी जुड़ा है। तो देखिए इतनी चीज़ें हमको दी गई हैं, हमको अब वैल्यू बताना है कि कितना उनको कितने साल के लिए उन्होंने पैसा रखा था। अब देखिए हमको पहली बात तो अमाउंट मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, तो हम यहाँ से पहले इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि उनको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला। तो इंटरेस्ट इक्वल टू होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो अमाउंट हमारा 17,400 है और इसमें से हम 12,000 को माइनस करेंगे तो 5,400 रुपीज़ क्या आ गया, हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब देखिए इंटरेस्ट मिल गया तो इंटरेस्ट का फार्मूला आप
आपको मालूम है इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है बच्चों, 12,000 है। इंटरेस्ट हमको 5,400 रुपये मिला है। इनटू रेट हमको दिया है 9%, टाइम नहीं पता है तो टी को हमने रख दिया और यहाँ 100। जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही इसको सॉल्व कर देंगे। इसको LHS साइड करके इक्वेशन बना दीजिए तो हो जाएगा 12,000 इंटू 9 इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5,400 और इंटू 100। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 5,400 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 12,000 और इंटू 9। अब देखिए आप इसको काट दीजिए, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो इसका काट दीजिए। अब आप भाग दीजिए, 9 से हम भाग दे रहे हैं तो कितना हो रहा है 9 6 जा 54 होता है और 1 जीरो 60 आया, ठीक है 60 और अपान में क्या हो जाएगा 12 और 12 5 जा होता है 60। तो हमको आंसर क्या आ जाएगा 5 आया। 5 क्या हो गया टी इक्वल टू 5, तो इसको हम ईयर्स लिख देंगे। 5 ईयर का हमको टाइम मिल गया। आप देखिए चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आपको सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं। हम एक एक पॉइंट आपका क्लियर करते हुए चलेंगे। आगे चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लता बेन बारोड सम मनी। लता बेन ने क्या किया है, कुछ रुपए उधार लिए हैं किसी बैंक से एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लता बेन ने कुछ कर्ज लिया है। ठीक है, रेट हमको बताया है तो पहले हम लिख देते हैं, जो चीज़ें हमको पता चलती है लिख देते हैं। रेट है 10% और क्या दिया है आगे, टाइम दिया है। ठीक है, टाइम हमको 2 इंटू 1/2, इसको आप 5/2 भी लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। जैसे आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं, मिक्स टू हम क्या करते हैं इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर टू मिक्स में कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमको क्या दिया है, इफ़ सी पेड 10,250 रुपीज़ एज टोटल इंटरेस्ट। और हमको दिया है बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है हमको। ठीक है, इंटरेस्ट दिया है, कितना चुकाया इन्होंने 10,250 रुपीज़ ऑल ओवर। इन्होंने 2.5 साल में इतना इंटरेस्ट भी चुकाया। तो पूछ रहा है कि कितना पैसा उन्होंने उधार लिया था। ठीक है, तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इंटरेस्ट इक्वल टू हम लिखेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही होता है। इंटरेस्ट हमको पता है 10,250 इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं पता है, हमने वैसे रखा। रेट है हमको 10 और टाइम कितना है 5/2 और अपान में क्या हो जाएगा 100। अब चलिए इक्वेशन बना देते हैं। P इंटू 10 इंटू 5 इक्वल टू आ जाएगा 10,250 इंटू 100 और इंटू 2। अब देखिए P की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि P नहीं पता है, तो 10,250 इंटू 100 इंटू 2 और अपान में क्या हो जाएगा 10 इंटू 5। चलिए जो कटता है काट दीजिए, 1 0 से कट रहा है, काट दीजिए। यहाँ पे 5 2 जा हो गया 10, क्या बचा 10,250 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 10,250 इंटू 4 कर दीजिए। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा आपको 41,000 रुपीज़। ये क्या हो गया हमारा P बराबर क्या है, प्रिंसिपल, जो कि हमसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आप इसका प्रिंसिपल निकाल देंगे। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी दिया है, आप इसको कर सकते हैं। मैं इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, आगे आपको इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं बच्चों। 5 पर हमको क्या दिया है, फर्स्ट दिया है, देखिए एक प्रिंसिपल जो दिया है हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 4,200, रेट दिया है हमको 7%, तो 7% हम लिख देंगे। आगे हमको क्या दिया है, टाइम दिया है, टाइम कितना है 3 इयर्स,
3 ईयर्स लिख देंगे। आगे हमसे पूछा जा रहा है इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, और आगे क्या पूछा जा रहा है, अमाउंट भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हम एक निकल जाएगा तो बाकी सब निकल जाएगा। I इक्वल टू क्या होता है बच्चों, P इंटू आर इंटू टी अपन 100। हमारा P कितना है 4200 इंटू रेट कितना है 7% और टाइम है 3/100 कर देंगे। देखिए 2 0 से कट गया। आप इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 इंटू 7 इंटू 3, 7 3 जा 21 होता है, तो 42 इंटू 21 करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 882 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 882 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारा, यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया। तो एक चीज़ हमको जो पूछी गई है वो क्लियर हो गया, तो हम क्या बता देंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू 882 रुपीज़। आगे अमाउंट पूछा जा रहा है, तो अमाउंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा कितना है 4200 प्लस इंटरेस्ट अभी हमने निकाला 822, अगर इसको जोड़ते हैं तो 5082 रुपीज़ आ गया। इसको हम कौन से कॉलम में रख देंगे, अमाउंट के कॉलम में रख देंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। 5वें में हमको 5 पार्ट दिया है। ठीक है, प्रिंसिपल नहीं पता है, ठीक है, तो हम लिख देंगे पहला प्रिंसिपल ही हमारा गायब है। ठीक है, हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। आगे रेट दिया है हमको 6%, तो हम रेट लिख देंगे 6%। टाइम हमको दिया है, टाइम इक्वल टू 4 ईयर्स है। ठीक है, टाइम इक्वल टू 4 ईयर है। इंटरेस्ट हमको बताया जा रहा है, इंटरेस्ट हमको क्या है 1200 है, और आगे अमाउंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमसे 2 चीज़ें पूछी जा रही है बच्चों, अमाउंट पूछा जा रहा है और प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। फार्मूला एक ही लगेगा, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपन 100। वैल्यू रखिए, P नहीं पता है लेकिन इंटरेस्ट हमको पता है 1200 रुपीज़ है। आर हमको 6 दिया है, टाइम हमको 4 दिया है अपन 100। P इंटू 6 इंटू 4 इक्वेशन बना दीजिए, 1200 इंटू 100। P इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1200 इंटू 100 और अपान में 6 इंटू 4। चलिए काट दीजिए, जो कटता है 6 2 जा 12। ठीक है, 200 हुआ, और यहाँ क्या बचा 4 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 4 5 जा 20, 50 हुआ। 50 इंटू 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 5000 रुपीज़ क्या आ गया हमारा, प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, अब आगे हमको एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, अमाउंट इक्वल टू, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अभी हमने निकाला 5000 प्लस इंटरेस्ट ऑलरेडी हमको दिया है 1200, इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6200 रुपीज़। ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो हम आंसर क्या लिख देंगे यहाँ पर, आंसर इक्वल टू लिख देंगे प्रिंसिपल जो पूछा गया हमको, प्रिंसिपल इक्वल टू 5000 रुपीज़ एंड अमाउंट इक्वल टू 6200 रुपीज़। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे 3rd 4th एंड 5th आपके लिए क्या रहेगा, प्रैक्टिस सेट में जो आपको दिया है आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चों। अगर आप इसको अपने से कैलकुलेट कर लेते हैं, मेथड यही रहने वाला है और इसी मेथड पे सॉल्व करना है। यही मेथड हर जगह यूज किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हमारा आंसर क्या आया है। तो अगर इसके बाद भी किसी को डाउट रहेगा तो हम उसका डाउट भी क्लियर करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार पढ़िए
और अपने से भी क्वेश्चन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन बनाना कैसे है, किसी में आप प्रिंसिपल चेंज कीजिए, किसी में आप रेट चेंज कीजिए, किसी में आप टाइम चेंज कीजिए, वैल्यू चेंज करके आप तरह तरह से क्वेश्चन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट एकदम सिंपल लगने लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।